बहुत बैल का नहीं पता, इससे मत सोचना कि तुम ही लोग बैल है, और भी बैल है जो सुतल है। ऐसा मत सोचना, अपने आप को बैल समझो, लेकिन सिर्फ हम ही बैल हैं ये कोई जरूरी नहीं है, बहुत है जो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हुआ, लाइव हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए ठीक है। देखो अब सुनो, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, है ना, क्या जानते हैं? तो नहीं जानते चलो अगर पानी में डूब मरो। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, पढ़े थे कि नहीं बोलो? ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला से तो ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। और अगर एक कर्व सरफेस, देखिए कर्व सरफेस है, इससे लाइट का जब रिफ्रैक्शन होगा, है ना, लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट रे एक मीडियम से कहा जाएगा दूसरा मीडियम जाएगा, है ना, लाइट रे कहा जाएगा एक मीडियम से दूसरा मीडियम। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा, है ना, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाएगा, ये ऑन है ना, ठीक है, जब लाइट रे एक मीडियम से कहा जाएगा दूसरा मीडियम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जब लाइट रे एक मीडियम से कहा जाएगा दूसरा मीडियम, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे, है ना, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, किसी भी कर्व, ये कर्व सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस है कि नहीं, टेढ़ा है मतलब ये कर्व सरफेस है, इससे लाइट का जो रिफ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फॉर्मूला याद है सबको? पक्का? बोलो फॉर्मूला क्या है? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। मतलब छोटो कि अगर लाइट ऐसे गया है, रिफ्रैक्शन हुआ, कर्व सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन है, कर्व सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन, तो जब कर्व सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है ना, ये प्रूव है ऑलरेडी। ठीक है, क्या फॉर्मूला? जल्दी फटाफट याद कर लो। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, जहां r क्या इसका रेडियस होगा, इस कर्व सरफेस का क्या बोलो? रेडियस है, इस कर्व सरफेस का क्या है? रेडियस है। अच्छा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? μ1, और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? μ2। तो इधर जहां से लाइट चल रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, जहां पे लाइट आ रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इसका रेडियस कितना है? r है ना। ये u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट होगा, और इधर आपका इमेज बना होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस। तो फॉर्मूला याद है सबको? पक्का? बताइए फॉर्मूला क्या है? μ1 बाय r। बताइए पचम्बा वाली। बोलिए सब लोग फॉर्मूला याद कीजिए, आप लोग भी फॉर्मूला याद कीजिए फटाफट, बैठे हुए आप लोग याद कीजिए। याद हो गया? जल्दी फॉर्मूला याद हो। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय क्या है? r। ये फॉर्मूला किसका है? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अब हमको प्रूव करना है लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। क्या प्रूव करना है? लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, जो कि इस बार 5 मार्क्स में आने वाला है ना, 5 मार्क्स में आएगा 2024, है ना, ये एग्जाम आपका इस बार 100% 5 मार्क्स में आएगा। तो हम लोग प्रूव करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे, ठीक है, प्रूव दैट, है ना, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोग मालूम है, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इसी फॉर्मूला को लिखते हैं छोटो, इसी फॉर्मूला को हम लिखते हैं, ठीक है, इसी को लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब इस पोर्शन को छोटो, इस पोर्शन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इस पोर्शन को जो दिख रहा है ना μ2 बाय μ1 को, सब लोग ध्यान देंगे इधर। ठीक है, इस पोर्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस μ2 बाय μ1 को हम लिख सकते हैं इस तरह से। देखो ये μ2 और ये 1 यहाँ लिखा जा रहा है, ये 1 यहाँ, ठीक है, -1, और ये बोलो 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब जो फॉर्मूला ये है वही फॉर्मूला ये है, और इसी को हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू ओनली, यहाँ μ2 बाय μ1 मतलब ओनली क्या म्यू है, और ये पार्ट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो μ -1
वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। मतलब ये तीनों रूप जो है वो लेंस मेकर का है। तीनों तीनों एक ही फॉर्मूला है, तीनों क्या है, एक ही फॉर्मूला। ये लेंस मेकर फॉर्मूला का तीन रूप है, मतलब एक ही फॉर्मूला, खाली अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं। जो ये है म्यू टू बाई म्यू वन, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, मतलब म्यू टू रहेगा और ये वन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये वन यहाँ चला गया। अब देखो इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो ये म्यू माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला फटाफट याद कर लिए। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, वन बाय एफ फोकल लेंथ, वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ठीक है। सब लोग लिख लिए, लिख लिए सब लोग, चलो ठीक है, जल्दी फटाफट लिख लीजिए। ये तीनों एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग नहीं, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तीनों क्या है, एक ही फॉर्मूला है, खाली रूप बदल रहे हैं बस, ठीक है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में रहेगा, ये गारंटी रहेगा रहेगा रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको बना लिए आप लोग, लिख लिए। अब हम प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है ना, ये प्रूफ कर रहे हैं। ये क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है ना, लेंस मेकर। अच्छा वन बाय एफ को हम पी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वन बाय एफ को क्या लिखेंगे, पी, क्योंकि वन बाय एफ क्या होता है, पावर होता है, पावर ऑफ लेंस। तो वन बाय एफ को क्या लिख सकते हैं, पी, ठीक है। चलो देखो जल्दी जल्दी लिख लिए आप लोग, फटाफट लिखिए, लिख लिए। ठीक है, याद हो गया सबको। क्या रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला आपको याद है, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये कर्व सरफेस का, ये लेंस मेकर है, वो कर्व सरफेस का फॉर्मूला है, ठीक है। कर्व सरफेस कहेंगे तो फॉर्मूला क्या बोलेंगे, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये कर्व थ्रू कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो ओके, अब ध्यान दो, देखिए तो लोग प्रूफ कर रहे हैं, देखो जब लेंस मेकर मतलब लेंस बनाना पड़ेगा। अरे लेंस मेकर मतलब क्या बनाएंगे, लेंस ना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेंस बनाएंगे। लेंस मेकर मतलब क्या बनाएंगे, लेंस। तो कनकेव लेंस भी बना सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी बना सकते हैं, दोनों लेंस के लिए है ना। तो हम लोग सब लोग या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर सारा जो भी चीज है कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रूफ करते हैं। किसके लिए प्रूफ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फिर इसको हम कॉन्केव लेंस के लिए भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लेनी है, ठीक है। ये लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर इसका होता है ना, क्या है छोटू, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ओ, ठीक है। अच्छा बताओ कितने इस लेंस में छोटू कितने कर्व सरफेस है, दो कर्व सरफेस। लेंस जो बनता है वो लेंस ये और ये भी कर्व सरफेस है और ये भी कर्व सरफेस है, बोलो हाँ या ना। कितने कर्व सरफेस, कितने कर्व सरफेस, दो कर्व सरफेस। देखिए ये भी कर्व सरफेस हुआ और ये भी कर्व सरफेस हुआ, दो कर्व सरफेस है। अगर कर्व सरफेस दो है तो इसका रेडियस भी दो होगा, क्योंकि इसके लिए रेडियस हम अगर R1 लिखेंगे तो इसके लिए रेडियस क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। या अगर इसके लिए हम अगर इसके लिए R1 लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, अरे बोलो हाँ या ना। तो कर्व सरफेस कितना है, दो कर्व सरफेस, तो दो रेडियस कर्वेचर, दो का सेंटर, अरे इसका सेंटर इधर होगा, अरे बोलो, और इसका सेंटर इधर होगा कि नहीं, बोलो, है ना। देखो ये सरफेस इस गोला का पार्ट है और ये सरफेस इस गोला का पार्ट है, तो कितने सेंटर होंगे, दो सेंटर। कितने सेंटर, दो सेंटर। अगर सेंटर दो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो। जब सेंटर दो तो रेडियस दो नहीं होगा। कितने सेंटर, दो सेंटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। क्यों दो सेंटर है, दो को कर्व सरफेस है, दो को कर्व है। अगर दो को कर्व तो दो को सेंटर, दो को सेंटर दो को रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 R2 C1 C2। और उसी C1 C2 को लेंस में हम लोग लिखते हैं 2f, क्या लिखते हैं, 2f, ठीक है। चलो ओके, तो फिर से डायग्राम बना रहे हैं, देखो ठीक है। चलो ओके, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। क्या है छोटू, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब ध्यान दो, प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। लेंस के मीट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट करते हैं, सी से भी डिनोट करते हैं। सुनिए यहां अगर मान ली छोटू इस कर्व सरफेस का, छोटू ध्यान दो, इस कर्व सरफेस का सेंटर अगर यहां है, ठीक है, इस कर्व सरफेस का सेंटर दिख रहा है, देखो इस कर्व सरफेस का सेंटर, छोटू ध्यान दो, बीच से बनाकर दिख नहीं रहा है ना,
ओके, चलो बहुत अच्छा। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर इसका कर्व सरफेस छोटो, इसका कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस का सेंटर अगर यहां है भाई, तो इसका सेंटर कहां होगा? इतना ही दूरी पर होगा। अरे इतना ही दूरी पर होगा कि नहीं? लगभग इतना दूरी से मैं देखो तो ले ले, बोलो पक्का। तुम लोग अभी एक्टिव रहना है, ऐसा नहीं कि सलाम है सब एक्टिव, ठीक है? चलो ये देखो ध्यान दो। अगर इसको हम C1 बोलते इसको क्या बोलेंगे? C2 बोलो। इसको C1 तो इसको क्या बोलेंगे? चलो इसको हम क्या बोलते? देखो अब सुनो, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा। यहाँ पे क्या रखा हमने? ऑब्जेक्ट। सुनिए ध्यान दो, देखो छोटो, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा। कैसा ऑब्जेक्ट रखा? पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा। कैसा ऑब्जेक्ट रखा बोलो? पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा। लाइट निकला। अच्छा, लेंस किसका बना होता है? ग्लास का। और लेंस को कहाँ रखे हैं? एयर में। तो यहाँ पे क्या है? ये रेयर मीडियम हुआ, एयर रेयर मीडियम हुआ। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो बोलो? μ1। और इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? μ2। अरे होगा कि नहीं? यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? μ2 होगा। जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2। बाहर में कितना है? μ1। इधर भी कितना है? μ1। अरे चारों तरफ μ1, लेंस का μ2। लेंस का कितना होगा बोलो? लेंस का कितना होगा बोलो? μ2। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा। हवा का कितना होगा? इधर कितना है? μ1। अच्छा यहाँ है क्या? एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1 होगा ना? अरे 1 होगा ना, एयर ना है, एयर में रखे हैं इसको, वैक्यूम में रखे हैं तो 1 होगा। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यहाँ पे बोलो μ1। इधर चारों तरफ क्या है? μ1। लेंस का कितना है? μ2। अब ये रेयर हो गया तो लेंस क्या कहलाता है? डेंसर। लेंस क्या है? डेंसर है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो लेंस का कितना होगा? 1.5। ग्लास। हवा का कितना? 1। तो लेंस का कितना? 1.5। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसर। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंसर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का कितना? 1.5। यही होता है। अब बताओ लाइट वेट कहां से कहां तक चल रहा? बताओ, ये लाइट चला, सुनिए, ये लाइट चला तो याद रखिए, ये जो लाइट चल रही है वो कहां से चल रही है? टू डेंसर। 1 से लेकर 1.5। ग्लास का 1.5। तो लाइट कहां चल रही है? रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। अब देखो, जब लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, यहाँ देखो सरफेस पर, कर्व सरफेस को टच किया, मतलब अब मीडियम बदलना। जैसे मीडियम बदलने वाला होगा, आप क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। देखिए तो ये नॉर्मल जाता कहां है? सी पर। ये जब भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे छोटू, हमेशा नॉर्मल कहां जाता है? सी पर जाता है। जब भी नॉर्मल ड्रॉ करते, नॉर्मल हमेशा सी से पास करेगा। कहां से पास करेगा? कहां से पास करेगा? कहां से पास करेगा? नॉर्मल हमेशा सी से पास करता है। नॉर्मल हमेशा सी से पास करता है, ठीक है? तो नॉर्मल सी से पास किया। अब देखो छोटू सुनो, लाइट रे रेयर टू डेंसर, जो लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो बताओ किधर मुड़ती है? नॉर्मल के तरफ। ये लाइट ऐसे जा रही थी और ये लाइट ऐसे मुड़ती। मुड़ा। अगर ये कर्व सरफेस नहीं होता, अगर ये कर्व सरफेस नहीं होता, कर्व सरफेस नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो लाइट रे अपने सीधे पाथ में चलती क्यों? चलती। अब बताओ, एक लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है और एक लाइट ऐसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू। यहाँ लाइट कट करेगी, यहाँ क्या इमेज बनेगा बोलो? आई या I1 बोलो? हाँ, बंद ना कर पाता मोबाइल वाला? हाँ, देखो, अब देखो छोटू सुनो, तो सी से कौन गया बोलो? ये नॉर्मल ना है, और ये क्या है? लाइट है। अच्छा, लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है तो यहाँ जाएगी, यहाँ इमेज बनेगा। अब देखो, अब ये लाइट कहां से कहां चल रही? डेंसर टू रेयर। पहले गई रेयर टू डेंसर, पहले लाइट क्या है? रेयर टू डेंसर। अब बोलो डेंसर टू रेयर। तो जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है, आप बताओ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे फिर से। देखो अब मीडियम बदलने वाला है। देखो पहले कहां गई? रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। अब लाइट कहां जा रही? डेंसर टू रेयर।
यहाँ देखो, यहाँ टच करेगा, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कहाँ पास करेगा, से वेरी गुड, सेंटर से पास करेगा, बहुत अच्छा, सेंटर से पास करेगा। अब बताओ लाइट रे किधर जा रही है, बताइए, अब बताओ लाइट रे किधर जा रही है, डेंसर टू है तो नॉर्मल के तरफ कि नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर, अगला देखो डेंसर है, डेंसर से रह रहा है तो नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से इधर ना, इधर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगा, नीचे आया भाई, ठीक है। अब देखो एक लाइट ऐसे आया और एक लाइट ऐसे जा रहा है, यहाँ इमेज बनेगा, इमेज क्या बनेगा, आई, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है छोटू, है ना, ये डिस्टेंस है वो कितना है, भी है, इमेज है, और एक और जो ये है वो इमेज कितना बोलो, v1 है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो r2 है, और ये ऑब्जेक्ट है ओ बिंदु पर, ये डिस्टेंस कितना होगा u, बोलो हाँ या ना, o से ऑब्जेक्ट की दूरी u, o से सेंटर के बीच, सेंटर क्या होता है, o से सेंटर क्या होता है, रेडियस होता है ना, o से सेंटर रेडियस, o से सेंटर रेडियस, o से सेंटर रेडियस। अच्छा इमेज कितना बना, दो, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है लाइट मोड़ने का, देखो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ, यहाँ इमेज बनेगा, और एक ये देखो, ये कर्व सरफेस लाइट को यहाँ मोड़ेगा, ये कर्व सरफेस लाइट को यहाँ मोड़ेगा, तो यहाँ इमेज बनेगा, ये कर्व सरफेस इमेज यहाँ बना रहा है, और ये कर्व सरफेस लाइट को यहाँ मोड़ रहा है, तो इमेज यहाँ बन रहा है, तो कितने इमेज बनेंगे, दो इमेज, एक ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा, दो इमेज बनेगा, ठीक है। ड्रॉ कर लीजिए, आप ड्रॉ किया हुआ है, पक्का ड्रॉ किया हुआ, सब लोग ड्रॉ, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए, हेलो, है ना, जल्दी ड्रॉ करो, कल तो ड्रॉ हुआ था, ड्रॉ कर दिया ना, यही ना सब कुछ, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं इसको छोटू, ठीक है, चलो ड्रॉ कीजिए प्लीज, ड्रॉ कर लो। चलो अब उसी फॉर्मूला को छोटू हम लोग दो बार यूज करेंगे, है ना, उसी फॉर्मूला को कितना बार यूज करेंगे, दो बार यूज करेंगे। देखो डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये रियल डायग्राम है, गलत सलत नहीं, रियल डायग्राम है लेंस मेकर का, ठीक है, रियल डायग्राम, कोई डैश डबल डैश नहीं मानना है, ठीक है, एकदम चीप एंड बेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, इससे चीप और बेस्ट डायग्राम हो ही नहीं सकता, समझे कि नहीं, जो कि रियल है और एक नंबर इसमें कटने वाला नहीं, डबल डैश पबल डैश क्या क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो अच्छा ये व्हाइट कलर वाला वो क्या है, नॉर्मल है, क्या है छोटू, नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, अब वो फॉर्मूला जो हम लोग याद किए थे, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, याद है क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू, अच्छा कितने कर्व सरफेस है, कितने कर्व सरफेस, तो दो बार फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा भाई अगर इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो रेडियस क्या लिखेंगे, r1, जब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो रेडियस r के जगह क्या लिखेंगे, r1, और जब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे r के जगह क्या लिखेंगे, r2, नहीं समझे, इस कर्व सरफेस के लिए r1, इस कर्व सरफेस के लिए r2, बोलो कोई दिक्कत, अरे फॉर्मूला याद है रे, तो हम क्या लिखेंगे, देखो छोटो ध्यान दो, सुनिए, सब लोग लिख लिए, बोलो लिख लिए, पक्का लिख पा रहे हैं आप लोग, बोलो, चलो ओके, सुनिए तो भाई नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू क्या रे, कर्व सरफेस, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट कर्व सरफेस, फर्स्ट कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट कर्व सरफेस, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू क्या जोड़ू, फर्स्ट कर्व सरफेस, तो फर्स्ट कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन बोलो, बता क्या फॉर्मूला, μ2 बाय v माइनस, बोलो μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, यही बात है, फॉर्मूला ये था। अब हम क्या करेंगे छोटू, देखो तो इसको हम क्या करें, देखिए अब पहला के लिए देखिए, इसके लिए देखना है, इसके लिए देखो, इसके लिए मत देखो, इसके लिए, अच्छा इन्होंने, इसका रेडियस कौन है, r1, अरे यार इसका रेडियस कौन है, तो फर्स्ट कर्व सरफेस, देखो फर्स्ट कर्व सरफेस, इसका रेडियस कितना लेना है, r1, तो दिक्कत। अच्छा इन्होंने इमेज कहां बनाया, सब लोग बताइए तो, इन्होंने इमेज कहां बनाया, इन्होंने इमेज यहां बनाया, अरे इन्होंने पहला कर्व सरफेस में इमेज यहां बनाया, i1, ये दूरी कितना होगा बोलो, v1 होगा, ये दूरी कितना होगा बोलो, v1, इसके लिए ऑब्जेक्ट u है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, u है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू, बस फर्स्ट की जगह क्या लिख देना है, बहुत अच्छा, रिफ्रैक्शन थ्रू क्या रे, सेकंड कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू
सेकंड कर्व सरफेस, यही फॉर्मूला लिख दो, बोलो क्या होगा। अब सुनो ध्यान दीजिए, पहला कर्व सरफेस के लिए, पहला कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला कहां से यूज कर रहे हैं, म्यू2 से, तो दूसरा कर्व सरफेस के लिए कहां से यूज करेंगे, v1 से। नहीं समझे, पहला के लिए, पहले कर्व सरफेस के लिए कहां से यूज किए, म्यू2, तो सेकंड के लिए v1, बोलो क्या होगा, v1 बाय, बोलो रे v1 फॉर्मूला वही बोलो, फॉर्मूला बोलो, v1 बाय v माइनस म्यू2 बाय u इज इक्वल टू, बोलो v1 माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 बाय r, कोई दिक्कत, अरे बोलो, अरे भाई सेकंड कर, इसका रेडियस कौन है, इसका रेडियस कौन है r2, इसका रेडियस कौन होगा r2। अब बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो, सुनो देखो रे, लाइट कहां से कहां जा रही है, देखिए रेयर टू डेंसर, तो फॉर्मूला स्टार्ट कहां से होता है, डेंसर यहां से, सेकंड में जब भी फॉर्मूला यूज कीजिएगा सेकंड मीडियम से स्टार्ट कीजिए, देखो रेयर टू डेंसर, तो फॉर्मूला स्टार्ट कहां से हुआ, डेंसर से। अब बताओ लाइट कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होगा, रेयर से, रेयर है ना म्यू1, सारा चीज बताएंगे, ठीक है। देखो देखो छोटू, तुम लोग ध्यान दो, सुनो छोटू, जब भी देखो हमेशा सेकंड मीडियम से फॉर्मूला स्टार्ट कीजिएगा, सेकंड वाला स्टार्ट कीजिए, बोलो रेयर टू कहां गया, तो डेंसर से स्टार्ट होगा, देखो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, म्यू2 स्टार्ट हुआ है। अब लाइट कहा डेंसर टू, तो कहां से स्टार्ट होगा, रेयर से, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है v1, v1 से स्टार्ट होगा। अब तुम देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अच्छा आप लोग के लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि किसी की वाइफ है आपकी भाभी लगती होगी, यस सर, बहुत देखिए कितना खुश है, यस सर, अपने भाई के वाइफ को भाभी बोलते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं, चलो ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, यही सब करते रहो, इसीलिए तुम लोग का स्थिति ये है। चलो आप सुनो, देखो देखो छोड़ो, देखिए तो आपका जो भाई है उसकी वाइफ है, आपके भाई का वाइफ, आपके भाई का, लेकिन तुम्हारे लिए कौन सी भाभी, अरे बोलो रे, भाई का कौन सी है, भाई का, आपके लिए भाभी, एकदम पूरा उतावला है अंदर से, बोल एक अलग तरह का सर, अजीब लग रहा शरीर में, गैस है ना, सुनो आई लव भाभी, है ना, सुनो ऐसा लग रहा था जब जो लड़का वैसे था वो एकदम एक्टिव हो गया, हाँ अरे हमारे भाभी बारे में बात हो रहा है ना। आपके भाई का क्या है, आपके भाई का वाइफ, तो आपके लिए क्या होगा, तो उसी तरह छोटो है, उसी तरह यहाँ भी है कि पहला कर्व सरफेस के लिए जो इमेज होगा, पहला का जो इमेज होगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगा, पहला इमेज बनाएगा ना, पहला जो इमेज बनाएगा दूसरे के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट, पहलका के लिए इमेज, मेरे लिए ऑब्जेक्ट, तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तुम्हारा इमेज है, तुमने इमेज बना, बोला बोला मेरे लिए तो ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा इमेज है, लेकिन मेरे लिए वस्तु है, वो अभी तक वस्तु है, ऑब्जेक्ट ही है, तुम्हारे लिए इमेज है, तुमने इमेज बनाया, मेरे लिए कौन सी ऑब्जेक्ट है। तो बोलो इसका इमेज कौन है, बताओ, इसका पहला का इमेज कौन है, I1, मतलब पहला का इमेज डिस्टेंस कौन है, v1, अरे पहला का इमेज डिस्टेंस कौन है, v1, तो इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट, मतलब हम क्या लिखेंगे सर, है ना, u के जगह हम क्या लिखेंगे, पहला का इमेज, छोटो ध्यान दो, पहला का इमेज डिस्टेंस, पहला का इमेज डिस्टेंस कौन है, v1, पहला का इमेज डिस्टेंस, दूसरे का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, मतलब छोटो u के जगह हम कौन सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो आप आसान, आप खत्म, आप टेंशन खत्म हो जाए, सुनो आपको दिक्कतें नहीं, अरे बात क्या कर रहे, मतलब किस सोचो ऑनलाइन क्लास में नहीं मारते, अभी लतिया देंगे ना, थका देंगे नलियाम सब, ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होगा, बोलो v1, बोलो v1 बाय क्या रे, v माइनस, बोलो म्यू2 बाय म्यू2 बाय, बोलो यहाँ u था, u कौन हो गया, v1, वेरी गुड v1, अरे यहाँ बताओ कौन से, बताओ, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले ले छोटू, इक्वेशन 1 तरह बना रखो, यहाँ इक्वेशन 1 क्या है, म्यू2 माइनस v1, इसी के रूप में ढाल रहे हैं इसको, इसी के रूप में इसको ढाल रहे हैं, तो बताओ क्या करें, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो म्यू2 माइनस v1 बाय क्या रहेगा, r2 हो जाएगा, अरे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर ये 1 होगा,
इक्वेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। दोनों को हम जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा। बच्चा वाला खेला बना गया। ठीक है, चलो तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन बोलो 1 and 2, है ना, 1 and 2 दोनों को जोड़िए। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। पहले इधर वाला बराबर के इधर वाला एक साथ जोड़ेंगे, बराबर को उधर वाला एक साथ। इधर देखिए, μ2 बाय v1 माइनस μ1 बाय बोलो क्या रे u, इधर वाला इसके साथ जुड़ेगा, प्लस बोलो क्या रे μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v1। और याद रखे इनको दोनों को जोड़ रहे हैं, देखो इक्वेशन ये और ये इसको जोड़ रहे हैं, तो मतलब कॉमन क्या आ जाएगा बोलो, घट रह जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, μ2 माइनस v1 दोनों कॉमन आएगा। तो कॉमन क्या आ जाएगा बोलो, μ2 माइनस v1 कॉमन क्या बचेगा बोलो, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय क्या है r2। अरे भाई कॉमन लेने भी नहीं आता क्या, अरे यहाँ देखो नहीं मिल रहा है, पहले रह गया। ठीक है, बोलो क्या क्या कटेगा बताओ, खचमुड़ी पार, बोलो कोई दिक्कत। पहले प्लस वाला लिख लें, यस प्लस वाला लिखना, v1 बाय v, पहले प्लस वाला, फिर बोलो ये क्या है माइनस v1 बाय u इक्वल टू, यहाँ देखो v2 माइनस v1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। कोई दिक्कत सर, कॉमन ले लीजिए, सबसे परेशान है 1 बाय, अरे कॉमन v1 रे, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस v1, है ना, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अरे 2 स्टेप बाकी है यार, लिख लो जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, फिर जल्दी कंप्लीट करेंगे, जल्दी फटाफट, यस। अभी को लाइट उठ बंद है, इतना तुम लोग वीआईपी नहीं। ठीक है, बस 2 मिनट और, प्लीज प्लीज सब लोग समझ पा रहे हैं आप लोग, प्लीज हेलो, घर में बैठे हुए आदमी समझ पा रहे हैं, बेटा पढ़ लेना। तो ये लोग बेचारा मेहनत कर रहे हैं, ठंडा मारा, ये लोग तो 100% बढ़िया नंबर लाएगा, गारंटी है। ठीक है, चलिए कुहासवा मारा, यस कुहासवा मारा सर, हम लोग कुहासा हम लोग आ रहे हैं सर। जो जिंदगी भर आदमी सोया वो जगह है कुछ दिन पहले, हो गया नहीं बोला, लिख लिया, हो गया मतलब कंफ्यूजन स्टार्ट, लिख लिए, लिख लिया छोटो, आप लोग भी लिखिए फटाफट, पक्का लिख लिए, बढ़ा दें, आगे बढ़े, 2 स्टेप और, ओके देखिए, देखो छोटो सुनो, अब तुम देखो छोटो, अरे ध्यान दो, देखो यहां देखो हम लिख सकते हैं μ1 इक्वल टू भाई, है ना, इसको लिख सकते हैं, देखो तो 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू, ये μ1 डिवाइड में चला जाएगा, अरे मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा यार, तो क्या आ जाएगा बोलो, μ2 बाय μ1, अरे डिवीजन में जाएगा, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। कोई दिक्कत सर, 1 बाय v माइनस 1 बाय u, इसको फॉर्मूला जानते हैं, 1 बाय f होता है, या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन भी अप्लाई होता है। ठीक है, अगर नहीं जानते कंडीशन तो हम क्या करेंगे, 1 बाय f लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लेंस फॉर्मूला 1 बाय v माइनस 1 बाय u को क्या लिखेंगे 1 बाय f। क्या छोटू क्या इसको कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट, है ना, कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। कंडीशन क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। या अगर नहीं जानते हैं कि जिंदगी भर सोया हुआ आदमी कुछ दिन पहले जगा है, तो उसके लिए बता दूं, है ना, क्या लिख सकते हैं 1 बाय f, बोलो इसको लिख सकते हैं μ2 बाय μ1, दोनों का डिवीजन है ये, इसका भी डिवीजन इसका भी डिवीजन, बोलो μ1 बाय μ1, अरे बोलो है ना, बोलो यहाँ क्या 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, तो 1 बाय f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1
और ये कट गया, ये कट गया रे बेटा, -1। बोलो क्या यही लेंस मेकर फॉर्मूला है? यस सर, 1/r1 - 1 बाय सर, दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए, जल्दी। टेस्ट दिए थे आप लोग ना, डंडा जुगाड़ कर रहे हैं छोटो भाई रे, इधर डंडा देखना एक तो, हाँ लेके आओ तो, वही है। यस, बहुत अच्छा लड़का, यही है सर डंडा। ठीक है, ठंडवा में लोलवा फुला देंगे। अच्छा तेरे को रबड़ लगा, रबड़ लगा। बोलो, कोई दिक्कत? अरे समझ में आया कि नहीं? पक्का? अच्छा बता रहे छोटो, ए सुनो क्या करो देखो, ए सुनो, अच्छा म्यू1 का वैल्यू कितना था बोलो? 1। अरे म्यू1 का वैल्यू क्या 1 रख सकते हैं? तो बोलो ना। अरे म्यू2 को क्या रख सकते हैं? म्यू। अरे यार सुनो, म्यू2 को हम कौन सी रख दिए? म्यू। और म्यू1 को कौन सी कर दिए? बोलो 1। क्योंकि सर म्यू1 अगर पहले क्या था बोलो, पहले म्यू1 था और म्यू2 था, नंबरिंग क्या था? अगर बेचारा ही 1 हो गया तो नंबरिंग बच गई, कौन सी हो जाएगा? म्यू। मतलब म्यू1 की जगह 1 रख दो, म्यू2 की जगह म्यू रख दो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलो? म्यू -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। यहीं तक सही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव हुआ, एक बार देखिए आप लोग, एक बार देखिए कैसे कैसे बताएं, एक बार देखो। हाँ 5 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। पहली बार क्लास में आए तो दिक्कत होगा, तो जब भी पूछिए पूछ लीजिए कितना मार्क्स का आता है ना। ठीक है, 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स, ठीक है, थैंक यू। बंद करो।